आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि राइट एंगल्स पर होगा, जिसका हम लोग थ्योरी पिछले क्लास में देख लिए थे। जैसे कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। इसी तरीके से सारे के लिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, इस सब टाइप का जो एंगल होता है एलाइट एंगल मीन्स माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, ये सब जो उसके साथ उसके आगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लगा के और ये जो एंगल होता है वो निकालते हैं। तो उसी सब पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देन कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में कर भी लिया था और उसके बाद अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। देन उसके बाद हम लोग कुछ नया कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आज का। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, आपको वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द values of the following trigonometric रेशियो। नीचे में जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया गया है उस सबका वैल्यू फाइंड करना। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका tan 19 पाई बाई 3 का वैल्यू फाइंड करना है। देन दूसरा क्वेश्चन है आपका cos ऑफ 270 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। देन देखते हैं, वैल्यू फाइंड करो सब। इजी क्वेश्चन है ये। पहला में फाइंड करना है तुमको tan 19 पाई बाई 3 का क्या वैल्यू होगा वो, और दूसरा में cos 270 डिग्री का क्या वैल्यू होगा वो फाइंड करना है। पहला में tan 19 पाई बाई 3 का मान निकालना है और दूसरे क्वेश्चन में cos 270 डिग्री का क्या मान होगा वो निकालना है। जल्दी से फाइंड करो। इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, ये जो दिया हुआ है उस सबका वैल्यू फाइंड करना था। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का दिया हुआ था tan 19 पाई बाई 3 का क्या मान होगा वो निकालना है। देन देखते हैं। tan 19 पाई बाई 3, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, tan 19 बाई 3, पाई का वैल्यू कितना आता है 180 डिग्री। देन इसको हम लोग बोल सकते हैं 3 से कितने बार में कटेगा 60 से। देन इसको बोल सकते हैं tan 1140 डिग्री का वैल्यू मान फाइंड करना था। देन tan 1140 डिग्री का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इतना ही ना है। tan एक तरीके से tan 1140 डिग्री का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला। देन अगर 360 में कहीं पे भाग देकर देख लो 1140, देखिए कितने बार में लगेगा, 2 बार में लग जाएगा, चाहे 3 बार में लग सकता है। 360 थी, अगर 360 में 3 से गुना करेंगे तो 0 छतरी का 18 3 3 9 1080 आता है ना। देन ये 3 बार में लग जाएगा। 3 बार में लग जाएगा मीन्स यहाँ पर 1080 आ जाएगा, क्या बच जाएगा 60 बच जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1140 को tan 3 इंटू 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री बोल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा सीधे, कोई भी हम पिछले क्लास में हम लोग तुम लोग को बताए थे, इसे अगर ऐसा कुछ रहे tan ऑफ m इंटू 2 पाई मतलब 360, m इंटू 2 पाई प्लस माइनस tan इंटू 2 पाई प्लस कुछ भी थीटा रहे, देन ये क्या हो जाता है सीधे tan थीटा हो जाता है, क्योंकि 2 पाई मतलब 360, ये तो पूरा का पूरा घूम गया है, एक पूरा का पूरा राउंड लगा लिया मतलब चारों क्वाड्रेंट पार कर गया है। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 360 प्लस 60 डिग्री, हम सीधे क्या लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। tan 60 का क्या होता है वैल्यू √3। बस हो गया, यही आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, लेकिन ये तो फर्स्ट हाँ क्वाड्रेंट हेलो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाँ चला फर्स्ट जाएगा क्वाड्रेंट ना। में चला जाएगा। तो tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो tan
पॉजिटिव फर्स्ट होता वाला है, टेन नेगेटिव। सब हाँ पॉजिटिव हाँ, होता सब है, तो पॉजिटिव। देन टेन 60 डिग्री का सीधे मान निकला है। टेन 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं, वो कितना के बराबर होता है, √3 के बराबर, बस हो गया वैल्यू। दूसरा क्या है जी। क्वेश्चन, तो हम लोग को कॉस 270 डिग्री का मान निकालना। तो इसको हम दो लोग सौ क्या लिख सत्तर सकते हैं, कॉस ऑफ, 180 प्लस या फिर 90। सीधे 90 डिग्री इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये पक्का पक्की क्या चीज हुआ, एक जी तरीके से हमारा थर्ड क्वाड्रेंट वाला हुआ, एकदम थर्ड क्वाड्रेंट में जो जी वाई एक्सिस पर हुआ वो। तो टेन, एक चीज तो जानते ही है, एक चीज तो जानते ही है, किसे जो कॉस कॉस 180 क्या होता है, कॉस 180 क्या होता है, -1। कॉस 90 ये क्या होता है, 0। तो इसको हम लोग या तो हम ऐसे लिख 1। सकते हैं, जीरो कॉस ऑफ जीरो। 360 -90 डिग्री, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 180 प्लस 90 डिग्री, अथवा दोनों सेम ही होगा। तो दोनों में क्या आ जाएगा, अगर एक कोई को लेकर चलते हैं, देन तुम्हारा कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री। देन कॉस 90 डिग्री का क्या होता है वैल्यू, 0, तो सीधे 0 हो गया। समझ में आया, जी। ओके। ये तो हो गया, फिर से एक क्वेश्चन बनाओ देन, ये थोड़ा सा टफ रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है तुम लोग का, प्रूव दैट प्रूव दैट प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट कॉस ऑफ 510 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 330 डिग्री प्लस ऑफ साइन ऑफ 390 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री बराबर -1 होगा। इसको प्रूव करो तो जल्दी से। क्वेश्चन में दिया हो कॉस ऑफ 510 डिग्री डॉट कॉस ऑफ 330 डिग्री प्लस साइन ऑफ 390 डिग्री प्लस डॉट कॉस ऑफ 120 डिग्री बराबर -1 होना चाहिए। इसको प्रूव करो तो। प्रूव क्या करना था, कॉस 510 डिग्री डॉट कॉस 330 डिग्री प्लस साइन 390 डिग्री डॉट कॉस 120 डिग्री बराबर क्या चीज होना चाहिए, -1 होना चाहिए। देन हम लोग सॉल्व करते हैं। LHS बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 510 डिग्री डॉट कॉस ऑफ 330 डिग्री प्लस साइन ऑफ 390 डिग्री डॉट कॉस ऑफ 120 डिग्री। देन तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर, यही है कुछ क्वेश्चन। देन तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा, कॉस 510 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉस, कॉस 360 डिग्री प्लस 150 डिग्री। हाँ वैसे करके भी लिख सकते हैं, कॉस 360 डिग्री प्लस 150 डिग्री डॉट कॉस 330 जी। डिग्री को लिख सकते हैं, कॉस 360 डिग्री तीन सौ -30 डिग्री साठ माइनस 30। प्लस साइन 390 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 360 डिग्री 360 प्लस 30। 360 डिग्री माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, प्लस 30 डिग्री जी। डॉट कॉस 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 डिग्री माइनस और 180 माइनस 60 डिग्री, 60। कॉस कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। देन इसको लिख सकते हैं कॉस 150 डिग्री, इसको लिख सकते हैं जी कॉस 360 माइनस थीटा, सीधे कॉस थीटा हो जाता है, तो कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 360 प्लस थीटा, सीधे साइन थीटा हो जाता है। देन ये भी साइन 30 डिग्री हो गया। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस
60 डिग्री हो गया। अच्छा, माइनस रहेगा फिर भी प्लस में ही रहेगा, प्लस रहेगा कहाँ फिर भी प्लस है माइनस में। फिर भी माइनस में, क्या बोल रहा है? यहाँ 360 माइनस 30 है और यहाँ 360 प्लस 30 है, फिर भी ये cos 30 प्लस कॉस cos 360 माइनस साइन थीटा, 30। मतलब ये कौन से फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए लिखे। और पॉजिटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव आते हैं, तो इसीलिए इसको पॉजिटिव लिखे। समझ में आया? जी। यहाँ हाँ पर कुछ एक चीज कर दो, इसको जो है ना, इसको आगे में ब्रैकेट लगा के तब माइनस करो, ऐसा कंफ्यूजन नहीं। इसको लिख सकते हैं कॉस 150 डिग्री को कॉस 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का मान क्या हो सकता है? √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान जी। 1/2, कॉस 1/2। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? -1/2। जी। यहाँ पर कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? कॉस 30 डिग्री का मान -√3/2 इंटू √3/2, ये हो गया। और ये क्या हो जाएगा? +1/2 इंटू -1/2, तो ये क्या हो जाएगा? -1/4। इसको जब करेगा तो ये क्या हो जाएगा? -3/4 और -1/4। जब कैलकुलेट करेगा तो -4/4 आ जाएगा, यानी कट जाएगा तो बराबर क्या आएगा? -1। ये तो हमारा RHS है। समझ में आया? जी आगे। आगे हाँ समझ में ना? देन एक और क्वेश्चन बनाओ। जी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है तुम लोग का। तीसरा नंबर क्वेश्चन है प्रूव दैट 2 sin² 3π/4 प्लस 2 cos² π/4 प्लस 2 sec² π/3 इजकल टू 10। इसका वैल्यू, इसको प्रूव करना है, वैल्यू फाइंड नहीं करना है, प्रूव करना है। 2 sin² 3π/4 प्लस 2 cos² π/4 प्लस 2 sec² π/3 इजकल टू 10 होगा। इसको प्रूव करना है, जल्दी से प्रूव करो। तो बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पर कैसे, अब आगे जस्ट बन तो गया, जस्ट हो हम ही बता है। दे रहे हैं। देखो 2 sin² 3π/4, तो इसको हम लिख सकते हैं sin² ऑफ पाई माइनस π/4 प्लस 2 cos² π/4, हम LHS से ले रहे हैं। 2 cos² π/4 प्लस 2 sec² π/3। देन यहाँ पर तुम लोग का हो जाएगा 2 sin² पाई माइनस π/4 क्या हो जाएगा? सीधे π/4 हो जाएगा। पाई मतलब 180, 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन के रिस्पेक्ट में क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा सीधे होता है। तो 2 sin² π/4 प्लस 180 रहेगा टू तो। cos² हाँ ठीक π/4 है। प्लस 2 sec² π/3। देन यहाँ से 2 कॉमन ले लो। देन sin² π/4, साइन π/4 का क्या वैल्यू होता है? 1/√2, तो 1/√2 के स्क्वायर हो 25। जाएगा। प्लस 2 cos π/4 का क्या वैल्यू होता है? 1/√2, तो 1/√2 के स्क्वायर हो जाएगा। प्लस sec² π/3 मतलब 60 डिग्री। तो सेक 60 डिग्री का क्या वैल्यू होता है? 2 होता है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का 4 का दूना स्क्वायर 8। 4 हो जाएगा ना? 4 दूना 8 कैसे हो जाएगा? 2 तो सारे को क्या? कॉमन शुरुआत में ही ले लिए, यानी यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये हाँ 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। क्या? ओके, 5 टू गुने 2 इंटू डायरेक्ट ये कर 1/2 दीजिए। प्लस 1/2, ये 1 हो जाएगा, इंटू 5। 2 इंटू 5 बराबर 1 10। यही हमारा क्या चीज़ है? RHS के बराबर था। आगे समझ RHS। इन एनी
in any quadrilateral ABCD, in any quadrilateral ABCD, prove that सबसे पहला है, इसमें है साइन A प्लस बी, साइन A प्लस बी प्लस साइन C प्लस डी बराबर 0, ये प्रूव करना है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल ABCD हो तब उसमें तुमको क्या प्रूव करना है, साइन A प्लस बी प्लस साइन C प्लस डी बराबर 0। मतलब एंगल ऑफ साइन एंगल ऑफ A प्लस बी और साइन एंगल ऑफ C प्लस डी दोनों को सम करने पर क्या चीज आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। ये प्रूव करो तो समझ आएगा। देखो इन एनी quadrilateral ABCD, in any quadrilateral ABCD, we know that कोई भी quadrilateral ABCD में हम लोग जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर क्या होता है, 2 पाई के बराबर होता है, 300। 360 डिग्री के बराबर होता है। 2 पाई हाँ मतलब 360 डिग्री। इसमें तो कोई दिक्कत जी। नहीं है। देन यहाँ से नहीं। क्या लिख सकते हैं, A प्लस बी बराबर 2 पाई माइनस C प्लस डी लिखे, देन कोई दिक्कत है इसमें, C प्लस डी को हम लोग उधर ले नहीं। गए। ओके, अब दोनों तरफ जी। साइन लगा दें, साइन A प्लस बी बराबर साइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा 2 पाई माइनस C प्लस डी, ऐसा हो जी। जाएगा कुछ। देन तुम्हारा साइन A प्लस बी बराबर साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं, साइन 3 2 पाई मतलब 360, जी। साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन C प्लस डी। देन इसको उधर ले जाओ, देन तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन A प्लस बी, ए साइन प्लस A बी प्लस बी प्लस साइन C प्लस डी साइन सी बराबर प्लस डी 0। इक्वल। समझ में आया, यही तो हमको प्रूव करना था, बराबर RHS हो गया। ये तो एकदम आसान था लेकिन समझे में नहीं देन एक होता। और बनाओ तो, 5वां नंबर, एक थोड़ा सा इजी वाला है। 5वां नंबर क्वेश्चन में है, इन ए ट्रायंगल ABC prove that tan of A plus B by 2 बराबर cot of C by 2। यही तुमको कोई एक ट्रायंगल ABC में प्रूव क्या करना है, tan of A plus B by 2 इजकल टू cot of C by 2। सॉल्व करते हैं। एक चीज तो जानते हैं, इन एनी ट्रायंगल ABC, we know that कोई भी ट्रायंगल ABC में हम जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर क्या होता है, पाई, इतना तो होता है। अब यहाँ से देखो LHS से हम लेते हैं, tan A प्लस बी बाई 2 लेते हैं। LHS बराबर क्या है, tan ऑफ A प्लस बी बाई 2 है ना। देन हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ A प्लस बी को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, A प्लस बी बराबर लिख सकते हैं
पाई माइनस सी। कोई दिक्कत भी है? हेलो हेलो, इसमें जी कोई बोलिए। दिक्कत भी है? यहाँ पर तो कुछ ए प्लस बी को पाई माइनस सी, यहाँ पर tan क्या था? ए प्लस बी बाई टू। तब ए प्लस बी की जगह रख देते हम लोग पाई माइनस सी। ए प्लस बी की जगह रख दो पाई माइनस सी, बटा टू है तो उसको टू रहने दो। देन तुम्हारा क्या हो जाएगा? tan पाई माइनस सी बाई टू। अब इसको अलग अलग कर दो। इसको यहाँ पर लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, ऐसा करके। अच्छा, पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री। और एक चीज़ हम लोग फार्मूला से जानते हैं, tan ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, ये बराबर क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा, tan पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री, तो tan 90 माइनस थीटा की तो क्या हो जाएगा? कॉट सी बाई टू। यही जो RHS लाना था। प्रूव हुआ?